हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि फिर से एक बार उपस्थित हूँ आप सबके सामने आर्ट्स एंड कल्चर की नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैलियाँ पढ़ी थी, वास्तुकला और मूर्तिकला। आज हम दक्षिण भारत की विभिन्न शैलियों को पढ़ेंगे। जैसे नागर शैली में कई सारी उपशैलियाँ थी, वैसे ही दक्षिण भारत में भी कई सारी उपशैलियाँ हैं। तो कहाँ से मंदिर निर्माण जो है स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ, उसको हम देखेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत में विभिन्न मंदिर की वास्तुकला और कौन कौन सी शैली आएंगी, उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। जिस तरह से उत्तर भारत में विभिन्न उपशैलियों के साथ नागर शैली विकसित हुई, उसी प्रकार दक्षिण भारत में विभिन्न वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई। तो अब आप देखिए इसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की देखरेख में शुरू हुई। और ये कहाँ पे विकास हुआ इनका? तमिलनाडु के क्षेत्र में। पल्लव वंश के दौरान बनाए गए मंदिरों में व्यक्तिगत शासकों की अलग अलग शैलियाँ परिलक्षित होती हैं। ये याद रखिएगा कि हर राजा ने कुछ ना कुछ सुधार किया था मंदिर में, और इन मंदिरों को विकास तभी प्राप्त हुआ जब वो किसी विशेष राजा के संरक्षण में मंदिर बनाए जाने लगे। तो कह सकते हैं कि जो उत्कृष्टतम रूप था मंदिरों का, वो राजाओं के संरक्षण में प्रारंभ हुआ, और वो भी हर एक राजा ने कुछ ना कुछ उसमें सुधार ही किया है, और उसको और भी ज़्यादा डेकोरेट करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के सुंदर ही बनाया था मंदिरों को। तो स्टेप बाय स्टेप्स देखते जाइए कि पहला है महेंद्र समूह, क्योंकि ये महेंद्र वर्मन राजा के अंडर में बना है। यह पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण था। महेंद्र वर्मन के शासन में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। जैसे हमने देखा था उत्तर भारत में अजंता और एलोरा की केव्स का हमने जिक्र किया था, तो वैसे ही, क्योंकि वो भी पत्थरों को काटकर बनाए गए थे, वैसे ही ये दक्षिण भारत में यहाँ पे भी पत्थर को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। तभी वो इतना मजबूत है कि आज भी एज इट इज़ ही बना हुआ है। जो इनके मंदिर हैं दक्षिण भारत में, आप सर्च करिएगा, सेम ही उनकी आज भी ग्लोरी है। इस दौरान मंदिरों को मंडप कहा जाता था। हमने जब नागर शैली पढ़ी थी, उत्तर भारत की शैलियाँ पढ़ी थी, तो उसमें मंडप जो है वो एक्स्ट्रा प्लेस है जहाँ पर लोग खड़े हो सकते थे, या फिर एक सभा कक्ष की तरह वो उस गर्भगृह से संलग्न दूसरा कक्ष होता था। लेकिन यहाँ पर मंदिर को ही मंडप कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जबकि नागर शैली में मंडप का मतलब केवल सभा हॉल होता था। ठीक है, एज आई सेड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा समूह है नरसिंह समूह। ये भी पल्लव राजा का ही है, वो महेंद्र वर्मन है और ये नरसिंह वर्मन है, उन्हीं के ही ये बेटे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का दूसरा चरण कहा जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन मंदिरों को आकर्षक उत्कृष्ट मूर्तियों द्वारा सजाया गया है। तो मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं। नरसिंह वर्मन के शासन में मंडप को अलग अलग रथों में विभाजित किया गया। ये उस सेक्शन की बात हो रही है जहाँ पर इस तरह, जैसे मान लीजिए मंदिर का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक मेन मंदिर होगा और ये यहाँ पर उनके अलग अलग रथ मंदिर होंगे। तो ये मुख्य मंदिर से अलग जो मंदिर बनाए जाते थे उनको ये नाम दिया जाता था। जैसे अब सबसे बड़े भाग को धर्मराज रथ कहा जाता था और सबसे छोटे भाग को द्रौपदी रथ कहा जाता है। ये काइंड ऑफ वो फॉर्म है जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मंदिर को अलाइन करके एक पूरा बाउंड्री कराकर एक मंदिर परिसर तैयार किया जाता था। तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिर की बनावट धर्मराज रथ की परवर्ती है। अब आप इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, जो इनका आकार है, कैसे यहाँ पर ये पिलर्स वगैरह लगाए गए हैं। मंदिर जो है वो गुम्बद आकार की उनकी चोटियाँ बनाई गई हैं, और जो रथ की बात हो रही है वो यहाँ पर कहीं रथ के जो पहिए होते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे। तो अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब तीसरी है राजसिंह शैली। राजसिंह वर्मन ने मंदिर निर्माण विकास के तीसरे चरण का नेतृत्व किया। इस दौरान मंदिरों की वास्तविक संरचना का विकास प्रारंभ हुआ। महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर आदि, तो ये इसके उदाहरण है। और ये जो इनकी राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। तो ये प्लेस जो है सारे तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। आप इसको वन बाय वन करके आराम से देखिएगा।
और जितना आप इसका फ़ोटो वगैरह देखेंगे उतना अच्छे से उनकी आकृति समझ में आएगी। तो फोर्थ है नंदीवर्मन शैली। अभी वही पल्लव शासन ही चल रहा है, उसी का फोर्थ वर्जन जो है वो नरसिंहवर्मन शैली है। तो पल्लव वंश के दौरान मंदिर निर्माण के इस चौथे चरण का विकास हुआ। इस दौरान बनने वाले मंदिर आकार में छोटे थे, ध्यान रखिएगा कि आकार में छोटे थे। अन्य विशेषताएं द्रविड़ शैली जैसी ही थी। पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। एक मिनट पेन ले लेंगे। जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण में एक नया युग माना जाता है। तो जो मंदिर निर्माण की शैली है, कह सकते हैं कि प्रारंभ की थी पल्लव राजाओं ने और उसे और ज़्यादा विकसित किया था चोल शासकों ने। इसके बाद इस क्षेत्र में 3 अन्य शैलियों का विकास हुआ। पहली है वेसर शैली, जो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और उत्तर भारत की नागर शैली का मिक्स वर्जन माना जाता है। दूसरी है नायक शैली, ये दक्षिण की ही है पूरी तरह से। और तीसरी है विजयनगर शैली। कर्नाटक के जो मंदिर हैं वो इस शैली के अंतर्गत आते हैं। महाबलीपुरम की चित्रकला, थोड़ा सा चित्रकला के बारे में भी देख लीजिए। तमिलनाडु में पल्लव राजवंश के अंतर्गत प्राचीन पत्तन शहर मामल्लपुरम में कई प्रकार की वास्तुकलाएं फली फूली। अब आप प्लेस याद रखिएगा, ये प्लेस है, शहर है मामल्लपुरम, और ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। और राजवंश कौन सा है, पल्लव राजवंश। 7वीं शताब्दी के इन पल्लव स्थलों को, जिन्हें महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। किसे, इन्हीं महाबलीपुरम के स्मारक समूहों को यूनेस्को में इन्हें शामिल किया गया 1984 में। आगे बढ़ते हैं। इनमें सम्मिलित है, अब इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। पहला है रथ मंदिर या पंचरथ। तो ये क्या है, इन्हें पांडवों के रथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये महाभारत के जो पांडव है उन पर बेस्ड है, तो इन्हें इसलिए पांडवों के रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये चट्टानों को काटकर बनाए गए भारत के सबसे प्राचीन मंदिर हैं। रथों में धर्मराज रथ, धर्मराज आपको पता ही युधिष्ठिर को कहते थे, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल और सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। तो देखिए ये वही कैरेक्टर्स है जो महाभारत में है, सभी 7वीं सदी के आसपास के हैं। धर्मराज रथ 5 ढांचों में सबसे बड़ा है। कौन सा रथ इनमें सबसे बड़ा है, धर्मराज रथ। चट्टानों से काटकर बनाई गई गुफाएं, जिनमें वाराह गुफा मंदिर, ये कृष्ण जी का या विष्णु जी का वो अवतार है जिसमें आधा शरीर उनका नरसिंह मतलब नर और सिंह जो कहा जाता है कि आधा शेर का है शरीर और आधा मनुष्य का। कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर और महिषासुर मर्दिनी मंडप। महिषासुर मर्दिनी पता ही आपको देवी दुर्गा को कहते हैं, तो ये दुर्गा जी के लिए है। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करते हुए नक्काशीदार प्रतिमा। अब थर्ड पॉइंट इसका है कि खुली हवा में नक्काशी। खुली हवा में एक तो नक्काशी का ये लॉस है कि वो वातावरण के टच में ज़्यादा रहती है, तो जो नक्काशी है वो समय के साथ धूमिल होने लगती है। लेकिन आप कुछ पॉइंट्स इसके नोट करिए। इनमें गंगा अवतरण सम्मिलित है, जिसमें 2 विशाल शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या भगीरथ की तपस्या को उकेरा गया है। अर्जुन ने भी तपस्या की थी। यह भागीरथ के प्रयासों से स्वर्ग से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा का वर्णन करती है। ये आप सभी को पता होगा, भागीरथ ने जब तपस्या की थी तो गंगा जो है वो उनका अवतरण हुआ था धरती पे, फिर उनको शिव जी ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया था। तो वही उसको नरेट किया गया है यहाँ पर, और ये खुली हवा में नक्काशी की गई है इस तरह की मूर्तियाँ बना के। तटीय मंदिर परिसर, इनमें 2 छोटे और 1 बड़ा मंदिर सम्मिलित है। 2 छोटे और 1 बड़ा वही है कि पैटर्न जो है ऐसा है कि कुछ छोटे और 1 मुख्य मंदिर जो बड़ा है, ऐसे ही मंदिर बनाए जा रहे हैं दक्षिण भारत में। ये 1-2 मंजिले दीवार से घिरे प्रांगण में स्थित है, जिस पर शिव के वाहन नंदी की प्रतिमाएं अंकित हैं। वाहन वैसे भारत में कोई भी मंदिर बनाया जाता है तो अधिकतर वाहन बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वो डिनोट करता है उस पर्टिकुलर देवता को। मुख्य रूप से यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जब नंदी की मूर्ति है तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वहाँ पर भगवान शिव का ही मंदिर है। परिसर में स्थित तीनों मंदिरों में से एक में भगवान विष्णु की एक अनंत शयन प्रतिमा भी है। तो जो लेटे हुए विष्णु जी को
इमेजिन किया जाता है, अधिकतर उसी स्ट्रक्चर पे विष्णु जी की ग्लोरी ज़्यादा डिस्क्राइब्ड होती है। तो ये लेटे हुए अनंत शयन में प्रतिमा उनकी यहाँ पे बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कर देना। देखिए, गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या का ये इस तरह का स्ट्रक्चर मंदिर के बाहर, ठीक है। और ये है तटीय मंदिर परिसर। डिज़ाइन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए दक्षिण भारतीय शैली को। अब हम आते हैं चोल कला पे। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप नोटिस करिएगा कि पल्लव में और चोल में क्या डिफरेंस बताया जा रहा है। चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए, ठीक है। इनमें पल्लव वास्तुकला की निरंतरता थी। जाहिर सी बात है कि जो पल्लवों ने स्टार्ट किया है वही लेगेसी आगे फॉलो होगी, थोड़े से बेटर वर्जन में। पर साथ ही कुछ बदलाव भी थे। इसे मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाने लगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अभी तक क्या था कि पल्लव शैली के नाम से जाने जा रही थी, महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली। पर्टिकुलर जो द्रविड़ शैली नाम मिला था वो जब चोल शासकों ने मंदिर बनवाए हैं तब मिला था, याद रखिएगा इस बात को। अब इस द्रविड़ शैली की विशेषताएं देखेंगे। पहला है कि नागर मंदिरों के विपरीत द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंची चारदीवारी से घिरे होते थे। उसमें क्या था कि एक छोटा मंदिर जैसे बनाया शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनमें शिखर वगैरह बनाए जाने लगे पिरामिड आकार के, और आमलक बनाया और उस पर कलश लगाया। यहाँ पिलर्स हो गए, यहाँ पर मंच हो गया, सीढ़ियाँ हो गई। लेकिन चार जो दीवारी है, बाउंड्री है, उस पर नागर शैली में कम जोर दिया गया है। लेकिन दक्षिण भारत के सभी मंदिर बाउंड्री से ही स्टार्ट होते हैं। मतलब पहले वो काफ़ी एरिया को घेर लेंगे। क्यों? क्योंकि गुड वाइब्स के लिए मंदिर के लिए एकांत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो बाउंड्री करते थे, फिर छोटे मंदिर होंगे ऐसे इस तरह से, और तब एक मेन मंदिर होगा। तो ये फिर भी पूरा जो एरिया है गुड वाइब्स के लिए रेडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामने की दीवार में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये प्रश्न कि गोपुरम क्या है मंदिर निर्माण शैली में। तो याद रखिएगा कि ये गेट है, उसको गोपुरम कहा जा रहा है। मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली में किया जाता था, जिसमें एक प्रधान मंदिर और 4 गौण मंदिर होते थे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, ये प्रधान मंदिर है और ये 4 गौण मंदिर हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखर होते थे, जो घुमावदार नहीं बल्कि ऊपर की तरफ सीधे होते थे, और इन्हें विमान कहा गया। अब उत्तर भारत में तो शिखर को शिखर ही कहते हैं। जैसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना के ऐसे मान लीजिए, गुम्बद आकार के भी हैं उत्तर भारत में, और इनको यहाँ पर कहेंगे शिखर ही। लेकिन दक्षिण भारत में क्या कह रहे हैं इसे? विमान। विमान के शीर्ष पर एक अष्टकोण आकार का शिखर होता था। यह नागर मंदिर के कलश के समान है, लेकिन यह गोलाकार नहीं होता था। द्रविड़ वास्तुकला में केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर विमान होता था। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये मुख्य मंदिर है ना, केवल इसके ऊपर विमान है। इसमें नागर वास्तुकला में विपरीत अन्य सहायक मंदिरों पर विमान नहीं होता था। नागर शैली में क्या था कि अगर अटैच मंदिर है भी, मान लीजिए ये डिज़ाइन है मंदिर का, इससे अटैच यहाँ दूसरा मंदिर है, फिर यहाँ तीसरा है, फिर यहाँ पर मंच है, और यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। बाद में नागर शैली जब उत्कृष्ट रूप में आई तो ये डिज़ाइन था मंदिरों का। लेकिन विमान जो है वो सभी पे है, कलश लगभग सभी पे है, और स्ट्रक्चर जो है सेम ही है, बस उसको बड़ा छोटा और छोटा ऐसे कर दिया गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल विमान मुख्य मंदिर पे है, इन छोटे छोटे मंदिरों पे या जो अलाइन टेम्पल्स हैं उन पे नहीं है। सभा हॉल गर्भगृह से एक गलियारे द्वारा जुड़ा होता था, जिसे अंतराल कहा जाता था। गर्भगृह जैसे ये हो गया, अब यहाँ पर कोई फ्री स्पेस होगा, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उस फ्री स्पेस को अब अंतराल कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियाँ होती थी। मंदिर परिसर के अंदर एक जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की अद्वितीय विशेषता थी। तो जलाशय किन मंदिरों में मिले हैं? द्रविड़ शैली के मंदिर, यानी दक्षिण भारत के मंदिरों में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो 1011 ईस्वी में राजराज द्वारा निर्मित है, ठीक है। राजराज बहुत महान राजा थे ये, इन्होंने ही चोल शासकों में मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया था। गंगईकोट चोलपुरम मंदिर जो उन्होंने गंगा डेल्टा की विजय के बाद बनवाया था। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे।
अब देखिए आप स्ट्रक्चर को ध्यान से, जो हमारी विजन मेमोरी होती है वो लिसन मेमोरी से ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए ध्यान इसको स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखना है ताकि याद रहे। तो देखिए जो शिखर है इसको यहाँ क्या कह रहे हैं, विमान, और जो अंतराल है वो ये फ्री स्पेस है गर्भगृह के सामने, जहाँ लोग खड़े हो सकते हैं, प्रदक्षिणा कर सकते हैं, उस फ्री स्पेस को कहा जाता था अंतराल। और गर्भगृह कहाँ है, बिल्कुल ही सेंटर में यहाँ पे। और ये उप मंदिर हैं, छोटे छोटे जो मंदिर मैं बता रही थी, 4 छोटे छोटे मंदिर, और ये गोपुरम यानी गेट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ अगर आपकी क्यूरी बच जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब इनकी मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। चोल राजाओं ने जो मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण कराया। चोल मंदिरों की सजावट में मूर्तियों पर विशेष महत्व दिया जाना चोल मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति, जो पूरे भारत में ही नहीं कहेंगे कि यूनिवर्सल एक आइडेंटिटी है भगवान शिव की, जो इस तरह से उन्होंने नटराज की मूर्ति है और डांस किया है ऐसे। तो उसके हम जो मीनिंग्स है ना उसको ध्यान से समझेंगे कि एक एक मुद्रा, उनकी हाथ और पैरों की मुद्रा और विलक्षण जो उनके एक्सप्रेशंस है, उन सब का मतलब क्या है वो अभी समझेंगे। ऐहोल की रावणफाड़ी गुफा की मूर्ति से पता चलता है कि चालुक्य शासन के दौरान भी नटराज की मूर्ति बनाई गई थी, परंतु चोल शासन के दौरान ही यह अपने चरम पर पहुंची। तो देखिए चालुक्यों ने भी नटराज की मूर्ति बनाई थी, लेकिन उसका यश जो है वो प्राप्त हुआ था चोल शासन में। नटराज की मूर्ति की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। ये आपको पता ही होगा, भगवान शिव के हाथ में डमरू रहता है, लेकिन वो जब उसको बजाते हैं तो उसका मतलब क्या है, सृजन यानी निर्माण यानी क्रिएशन। संसार की सभी कृतियाँ डमरू की महान ध्वनि से सृजित होती हैं। योग में तो इसका बहुत ज़्यादा डेफिनेशन जो है बढ़ती चली जाती है, ब्रॉड हो जाती है, उतना इतिहास में नहीं डिस्कस होता है। इतिहास का एक पार्ट योग भी है, लेकिन योग अपने आप में बहुत ब्रॉड है। तो देखिए ये तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। स्ट्रक्चर देख लीजिए आराम से, कितने सुंदर यहाँ पे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। ये विमान है, ठीक है, और ये मुख्य मंदिर है, इसलिए यहाँ पर अभी इसी की शेप दिखाई जा रही है। और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ये बाहर का फ्री स्पेस है जो अंतराल जिसको कहते हैं। अब देखिए नटराज की मूर्ति के बारे में समझते हैं, जिसके बारे में ऊपर बात की गई थी। और इनका जो यश है, जो गुणगान है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है जो विनाश की प्रतीक है। अब देखिए ये तो यहाँ पे डमरू है जो सृजन है, और ये ऊपरी बायां हाथ है जो विनाश का प्रतीक है। तो एक तरफ क्या है, सृजन, ठीक है, और एक तरफ है विनाश, साथ साथ चल रही हैं दोनों चीज़ें। निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, ये वाला हाथ, और जो आशीर्वाद दर्शाता है और भक्तों के लिए अभयता का भाव आश्वस्त करता है। अभय मतलब तुम मेरी कृपा है तुम पर और तुम बिना भय के जियो अभय के साथ। और ये वाला हाथ जो उल्टा हाथ है ये मुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में भी देखिए, निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता है, ये पैर उठ रहा है और ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, और मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। तो इसका अर्थ ये तो हो गया, अभय सीधा हाथ और उल्टा हाथ है जो मोक्ष को दर्शाता है। शिव तांडव नृत्य एक छोटे बौने की आकृति के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई छोटा बौना बना हुआ है जिसके ऊपर ये डांस कर रहे हैं। बौना जो है वो अज्ञानता और एक अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। तो जब भी किसी को अहंकार होगा तो शिव जो है उनको ठीक कर देंगे। शिव की उलझी और हवा में बहती जटाएं गंगा नदी के प्रवाह की प्रतीक हैं। ये देख रहे हैं ना आप, ये फ्लो को दर्शाता है, गंगा नदी का फ्लो। श्रृंगार में शिव के एक कान में पुरुष की बाली है और जबकि दूसरे कान में महिला की बाली है। ये अर्धनारीश्वर रूप है उनका। यह पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। पहला प्रश्न है अब इसका कि ये मूर्तिकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? चोल काल में, ठीक है। और इनकी अगर एक एक करके क्वेश्चन बनते हैं कौन सी मुद्रा किस चीज़ का प्रतीक है तो वो भी याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है और सांप जो है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। अब ये योग की एक मुद्रा है कुंडलिनी शक्ति। ये जब योग अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है, ध्यान से समाधि और समाधि से मोक्ष की तरफ, तब ये कुंडलिनी जो है जागृत होती है। तो ये जो उनके ऊपर सांप लिपटा हुआ है, ये उसी शक्ति का प्रतीक है, कुंडलिनी शक्ति का, जो मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो जब योगी तपस्या करता है और जो उसका खाना है बहुत सिंपल रहता है, लाइफस्टाइल सिंपल होती है, ध्यान ज़्यादा करता है, तब ये जागृत हो जाती है। अगर इस शक्ति को जगाया जाए तो मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है, जिसे दूसरे अर्थ में मोक्ष भी कहते हैं। शिव की यह नटराज मुद्रा प्रकाश के एक प्रभामंडल से घिरी हुई है, जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है। यानी जो एक इन्फिनिट टाइम है, जिसका ना आदि है ना अंत है, ये जो चक्र है ये उसको दर्शाता है। और ये लगभग सभी हिंदू देवताओं के पीछे बनाया जाता है आभा मंडल। देखा होगा आपने, मान लीजिए ये मूर्ति है, इसके पीछे ऐसे फेस की तरफ आभा मंडल बनाया जाता है। तो ये उसकी बात हो रही है, ये इन्फिनिट टाइम को डिनोट करता है, दर्शाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे इसकी उपशैलियों के बारे में, द्रविड़ शैली की जो उपशैलियाँ हैं। तब तक आप इसको पढ़िए और कोई क्यूरी है तो हमें बता दीजिए, हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।